नमो हरे भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में द्वितीय कूर्म अवतार वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक नागे की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न मिले थे। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर समुद्र मंथन में देवों और असुरों की मदद क्यों की? क्योंकि कछुए की जो पीठ होती है या सिल कह लो, बहुत मजबूत होती है। जब मंदार पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया और समुद्र में मंथन शुरू हुआ तो पर्वत इधर से उधर होने लगा। मतलब समुद्र में मथने के लिए एक बेस चाहिए था। इसलिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया ताकि सही तरीके से समुद्र मंथन हो सके। अब मंदार पर्वत बहुत विशाल था, इसलिए भगवान विष्णु ने बहुत ही विशाल कछुए का रूप धारण किया और वासुकी नाग को एक रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। एक छोर देवों ने पकड़ा और एक छोर राक्षसों ने पकड़ा। इस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ और 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्मा अवतार द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वां अवतार है। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत तथा पद्म पुराण में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उस कच्छप की पीठ का घेरा 1 लाख योजन था। पद्म पुराण में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में विलुप्त हो गई। इसके पश्चात विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा असुरों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देवता तथा असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन करके लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति की और फिर से स्वर्ग वैभवशाली और समृद्ध हो गया। दोस्तों, एकादशी का व्रत भी कच्छप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म अवतार में विष्णु ने अपने कच्छप अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये थी विष्णु भगवान के कच्छप अवतार की कथा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। जय विष्णु भगवान की।